राहुल जी भारत जोड़ो आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो भारत जुड़ रहा है? मुझे लगता नहीं, क्योंकि भारत तोड़ो आंदोलन कह सकते हैं, इसे भारत जोड़ो आंदोलन नहीं कह सकते। तो मेरा कहना अभी भी दोबारा यही है कि इतनी ऐतिहासिक भीड़ शायद आपने भी कभी नहीं देखी होगी, मैंने खुद नहीं देखी। मैं 100 में यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन जो आज ये लोगों का प्यार जो हुजूम जुड़ रहा है वो पहले कभी मैंने नहीं देखा। तो ऐसी चीज़ें जो हमें गुलामी की एहसास दिलाती हैं उनको हटाना चाहिए। वही हमारे मोदी जी कर रहे हैं, इसमें कोई बुरा तो नहीं है। विपक्ष हमेशा विरोध करता रहेगा, कोई अच्छी चीज़ होगी तो भी विरोध होगा। अभी आप पहले भी काफ़ी मर्तबा आ चुके हैं इंडिया के। मैं बहुत बार आया हूँ, लेकिन आज जो अनुभव हो रहा है, मैं उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा से मैं आया हूँ, मेरा लड़के यहाँ कहाँ रहते हैं, इनका अपना घर भी है। लेकिन 8 तारीख को जो प्रधानमंत्री अनावरण किए उस समय मैं दिल्ली में ही था। उस दिन रात में मैं टीवी में देखा, उसी समय मेरा दिल करता था कि मैं कैसे चला जाऊँ वहाँ पर। उस समय मेरे दिल में जो है देशभक्ति जागृत हो गई थी। ऐसे तो मैं देशभक्त हूँ हैं और देश के प्रति समर्पित रहा हूँ, लेकिन आज जो मेरे को देखने के बाद जो अनुभव हो रहा है ना, जो हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ये होगा, आज वो जो हमारे प्रधानमंत्री वो करके दिखा दिए। आज सारा देश के लिए गौरव की बात है और हम जो है उसके लिए बहुत ही प्रफुल्लित हैं। हमारा देश भी प्रफुल्लित है। आप क्या कहें? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति स्थापना की गई है, अनावरण किया गया, ये बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि ये हमारे देश के हमारे लिए बहुत कुछ काम किया, बलिदान दिया था इन्होंने, और इनका सम्मान करना चाहिए था जो आज किया गया है। आप क्या कहें? सर मैं ये कहना चाहूँगा, जो आप ये ऐतिहासिक भीड़ देख रहे हैं ये पहली बार हुआ। अभी आपने एक भाई से क्वेश्चन किया कि कांग्रेस राजस्थान में ये कर रही है, वो कर रही है और क्यों विरोध कर रही है। मैं कहता हूँ विपक्ष विरोधी क्यों कर रही है। कर्तव्य पथ का नाम क्या मोदी जी के अलावा और भी तो व्यक्ति रख सकते थे, जितने भी हमारे नेता है वो काम कर सकते थे। सुभाष चंद्र बोस जी को मूर्ति लाने का काम जो मोदी जी ने किया है, ये सुशील प्रधानमंत्री हमारे, वो बाकी पार्टियां भी कर सकती थी। लेकिन विपक्ष को केवल एक मुद्दा चाहिए, भ्रमित करने का, भटकाने का। राहुल जी भारत जोड़ो आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो भारत जुड़ रहा है? मुझे लगता नहीं, क्योंकि भारत तोड़ो आंदोलन कह सकते हैं, इसे भारत जोड़ो आंदोलन नहीं कह सकते। तो मेरा कहना अभी भी दोबारा यही है कि इतनी ऐतिहासिक भीड़ शायद आपने भी कभी नहीं देखी होगी, मैंने खुद नहीं देखी। मैं 100 में यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन जो आज ये लोगों का प्यार जो हुजूम जुड़ रहा है वो पहले कभी मैंने नहीं देखा। तो ऐसी चीज़ें जो हमें गुलामी की एहसास दिलाती हैं उनको हटाना चाहिए। वही हमारे मोदी जी कर रहे हैं, इसमें कोई बुरा तो नहीं है। विपक्ष हमेशा विरोध करता रहेगा, कोई अच्छी चीज़ होगी तो भी विरोध होगा। अभी आपने भारत जोड़ो आंदोलन की बात छेड़ ही दी है, तो गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे, अभी पार्टी से अलग हुए, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा कि आप भारत जोड़ो आंदोलन से पहले कांग्रेस जोड़ो आंदोलन कर लोगे तो अच्छा होगा। तो क्या कांग्रेस को पहले कांग्रेस जोड़ो बयान करना चाहिए, क्योंकि अभी उनके चुनाव भी हैं कांग्रेस अध्यक्ष के, और उसको लेकर पार्टी में ही इस समय घमासान मचा हुआ है, उसको लेकर क्या? देखिए, कांग्रेस का एक इतिहास रहा है कि उन्होंने अभी तक एक अपने अध्यक्ष का ही चुनाव नहीं कर पाए। एक परिवार से वो पार्टी निकल ही नहीं पा रही है। तो भारत जोड़ने की तो बात अलग छोड़ दीजिए। मेरा कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद हो या G23 में जितने भी नेता हैं, आज इसीलिए नाराज़ हैं, उनकी नीतियों से चलते हैं। क्योंकि उनका एक जरिया बन गया कि हर कोई ऐतिहासिक चीज़ हो, कोई भी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें भी होती हैं, आमजन के लिए भी होती हैं, उनका बस विरोध करना है। ईडी की भी बात करते हैं, CBI की बात करते हैं। क्या एजेंसियाँ पहले नहीं थी? क्या पहले इनका सदुपयोग नहीं हुआ? इसे मैं सदुपयोग कह रहा हूँ, दुरुपयोग नहीं कह रहा हूँ। अगर मैं एक आम इंसान हूँ, मेरे पास नोट का बंडल नहीं पड़ा भैया जो पश्चिम बंगाल में हुआ, तो मेरे यहाँ तो ईडी CBI रेड नहीं करेगी। एक नेता के यहाँ क्यों करती है? और ऐसे नेता जो भरे पड़े हैं ऐसे स्वार्थी पूरे देश में, मोदी जी तो ढूंढने का काम कर रहे हैं, उसे कम से कम निकाल के जनता का कुछ तो भला कर रहे हैं। ऐसा पहले क्यों नहीं हो पाया? तो मैं यही कहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद हों या और जितने भी नेता हों, वो लोग भी खुद वो कहते हैं कि पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। उनके छोटे निदर्श देखिए, भाजपा का सबसे बड़ा प्रमुख पॉइंट यही है कि बेसिक बूथ तक वो कैप्चर करती है, यानी जागरूक करने का काम करती है अपने एक एक कार्यकर्ता को। वो घर घर जाते हैं, वो समझाते हैं कि देश में जागरूक कैसे हो रहा है। आज फिल्मों को देख लीजिए, बाइकआउट चल रहा है। अभी नई फिल्म आई आपकी ब्रह्मास्त्र, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि एक स्टेटमेंट दिया गया था कि बीफ खाना चाहिए हमें, हम तो खाएंगे भाई, क्या हो गया? अरे खाइए, आपकी आज़ादी है, लेकिन कम से कम बोलते वक्त कुछ तो सोचिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पब्लिकली मैं क्या स्टेटमेंट दे रहा हूँ। तो ये हमारे देश की बड़ी विडंबना बन गई कि हम हर चीज़ को इतने, अब काली माता का देखिए प्रचार प्रसार हुआ, कितने गलत तरीके से हुआ। तो भैया हिंदू ही मिला है क्या आपको टारगेट बनाने के लिए? दूसरे धर्म पे आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपके गर्दन पे। तो मेरा कहना है कि शांति का संदेश दें राहुल जी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भारत जोड़ने की, भारत तो जुड़ा हुआ है पहले से ही, जब से मोदी जी 2014 से आए हैं भारत जुड़ा हुआ है। तो ऐसी कोई सोच रखें जिससे आमजन उनके मन में कुछ अपनी जगह बना पाए, जो कि अभी मुझे लगता नहीं है। इसीलिए बहुत सारी जनता एक नाम उनसे कहती है जो बच्चे भी जानते हैं, मैं उनको कहना नहीं चाहूँगा। तो एक बच्चे के मन में भी ऐसी बातें क्यों नहीं आ पाती जो मोदी जी के लिए आती हैं।
बाकी ये यंग है, आपको ये छात्र बताएंगे आजकल की क्या चल रहा है। इनसे भी पूछिए कि ये भी राहुल गांधी में और मोदी जी में क्या डिफरेंस करते हैं और इनको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है। बीच में तो अभी कुछ और शुरू हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो मुख्य विपक्षी चेहरा जो है बन करके उभर रहे हैं, हालांकि उनका एक भी सांसद नहीं है, तो उस बारे में चर्चा करना थोड़ा सा अजीब लगता है कि जिनका एक भी सांसद नहीं है और वो प्रधानमंत्री पद की तैयारी कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस समय जो कांग्रेस अभी भारत जोड़ो अभियान? मैं कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हिंदुओं के बारे में बोलते हैं कि हिंदू ऐसे वैसे, वो छोड़ दें, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया ज़्यादा। जो कर रही है बीजेपी आई है हिंदुओं के लिए और वो हिंदुओं को एकजुट कर रही है, तो उनको इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी चाहिए अभी। और बाकी यहाँ पे जब आए हो तो मोदी जी ने बहुत काम किए हैं, पहले का इंडिया गेट और अब के इंडिया गेट में बहुत डिफरेंस है। चाह रहे हैं केजरीवाल मॉडल की, वो आपको उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? दिल्ली में क्या है, शराब की नीति जो चलाई उन्होंने अच्छा किया? नहीं, 21 वर्ष कर दी, वो अच्छा किया उन्होंने? बिल्कुल गलत किया है और इससे युवाओं जो हैं वो भटकेंगे अपने ज़िंदगी में और अपने सही रास्ते में नहीं चल पाएंगे। शराब तो एक सेंट्रल की नीति है, उसमें केजरीवाल कोई स्टेट अछूता है नहीं। चलिए वो टॉपिक से थोड़ा अलग हो जाएगा। बात तो अलग है। हाँ, मामला। आप यहाँ पहले भी आ चुके होंगे कई बार? हाँ जी, पहले भी आए हैं। पहले में और आज में मैं भी पहली बार ऐसा, मैं भी कई मर्तबा आ चुका हूँ, लेकिन आज अलग ही मुझे नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप क्या कहें? माहौल भी अलग है और पब्लिक भी अलग है। वो आज ज़्यादा आज माहौल देखिए पब्लिक का, पब्लिक का माहौल भी देखिए, वो कितनी खुश है कि कुछ है नया, ये नया भारत है। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। मेरा नाम है आयत और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो मैं इंडिया गेट में आई हूँ। इंडिया गेट में मुझे बहुत कुछ देखने को मिलता है। हम लोग स्कूल में जीके पढ़ते हैं, इससे अच्छा हम इंडिया गेट में आकर मालूम कर ले कि क्या क्या चीज़ें हैं जीकेज़ में। देखिए यहाँ पर फिर से बहुत अच्छी बात कही, वही जो इतिहास के पन्नों में जो चीज़ें मौजूद हैं या फिर नहीं मौजूद हैं। यहाँ पर आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात। आज की जैसी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी, सही बताऊं तो। जो आज यहाँ पे आके अच्छा लगा वो मुझे पहले कभी नहीं लगा। पिछले 9 साल बाद आया मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है और इतने सालों बाद मतलब कि ऐसा हुआ कि बोस जी के इम्पोर्टेंस को किसी ने समझा है। बोस जी का जो इम्पोर्टेंस है हमारे इतिहास में बहुत ही कम आंका गया है, लेकिन जब हम उनके रियल हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो एक्चुअली में पता चलता है कि इन्होंने हमारे देश के लिए कितना किया है। और आज हम देख रहे हैं कि हाँ, सच में भी इनका जो इम्पोर्टेंस है वो भी देश के सामने, दुनिया के सामने देखा जा रहा है। तो हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है बोस जी को यहाँ पे देख करके। आप क्या कहेंगे? सर, यहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति बनाई गई अच्छा है। बच्चों को हिस्टोरिकल के अपने हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए, जो हमारे गुड पर्सन्स हुए हैं हमारी कंट्री के लिए, उसके बारे में होना चाहिए जानकारी, कि हम अपने कल्चर को भी सीखें कि हाँ हमारे लोग कैसे थे। थैंक यू सर। धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं थोड़े टाइम पहले भी घूमा था बट इतना नहीं था, बट ये लाइटिंग देख के बहुत अच्छा लग रहा है।